राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, इन सारे दलों के लिए जनता ने इस दायित्व का निर्धारण किया है कि आप विपक्ष में रह करके सत्ता के इन कार्यों का निगरानी करें। जो व्यक्ति इतना राजनीति के प्रति नॉन सीरियस हो कि जब लोकसभा का चुनाव था और वो आदमी वोट तक नहीं दिया अपना, और जाकर के अपना थकान दूर करने के लिए वो व्यक्ति दिल्ली चला गया। बहुत दिनों से राघोपुर नहीं गए थे, राघोपुर की जनता उनको खोज रही थी। इसलिए ये हल्की सी बयान देना, और ये कहीं इसमें कहीं कोई तथ्य नहीं है। ये लोग बिल्कुल ही, जिनको जनता रिजेक्ट कर चुकी है, आज सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि किस प्रकार से कुर्सी मिल जाए, बेचैनी में है। बार बार बिहार में जो सरकार चल रही है एनडीए की, आप संख्या बल में ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को लेकर के, चूंकि मुखिया वो हैं, बार बार विपक्ष ये कह रहा है कि 90 दिनों में सरकार गिर जाएगी। उसके लिए कहीं ना कहीं 2 दिन पहले तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने ये भी बात कही है कि नीतीश कुमार जी से सरकार नहीं चल रहा है, और शायद आप पर भी ये लग रहा है कि आप सरकार ठीक से देने के लिए तैयार नहीं है, या नीतीश कुमार जी को समझा नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार का हस्तांतरण कर दें, मुझे दे दें, और मैं चला करके दिखाता हूं कि सरकार कैसे चलती है। ये इतनी हास्यास्पद बात मुझे लगता है कि पूरे देश में आज तक कहीं नहीं हुई होगी। लोकतंत्र में एक व्यवस्था है, और वो व्यवस्था यह है कि चुनाव होता है, और चुनाव के बाद जनता अपने फैसले सुनाती है जी। और मैं आज कई बार इस बात को कह चुका हूं, और फिर मैं आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि जो फैसले होते हैं उसको स्वीकार करना चाहिए, और जनता फैसला उसमें सभी राजनीतिक दलों के लिए सुनाती है, सबके दायित्व का निर्धारण करती है, जिम्मेदारियां निर्धारित करती है। और जनता ने जिम्मेदारी निर्धारित की है कि एनडीए सत्ता में रह करके योजना और बना करके और बिहार के अंदर वो सत्ता चला करके जनता की सेवा करे। और दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, इन सारे दलों के लिए जनता ने इस दायित्व का निर्धारण किया है कि आप विपक्ष में रह करके सत्ता के इन कार्यों का निगरानी करें और जनता को समय समय पर हर बातों के लिए सजग करें। स्पष्ट बात है, लोकतंत्र में यह व्यवस्था है, और यह व्यवस्था जनता के द्वारा दी जाती है, और यह दी गई है। लेकिन जनादेश को अब तक जिस व्यक्ति ने स्वीकार नहीं किया, और कौन व्यक्ति? जो व्यक्ति बिहार के अंदर जब भी संकट हो तो बिहार में न रहे, जो व्यक्ति इतना राजनीति के प्रति नॉन सीरियस हो कि जब लोकसभा का चुनाव था और वो आदमी वोट तक नहीं दिया अपना, और जाकर के अपना थकान दूर करने के लिए वो व्यक्ति दिल्ली चला गया। और बार बार जो व्यक्ति बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान देता है, उसके वो व्यक्ति ये बात कहे। देखिए, वास्तविक स्थिति यह है कि वो जगता बाबू हों या फिर चंद्रिका राय जी हों, ये जो लोग भी उस पार्टी के अंदर वरिष्ठ नेता है, लालू जी के ये 2 चश्मो चिराग जो हैं, ये 2 चश्मो चिराग उनके जो साहबजादे हैं, उनके साथ अपमान करते रहे। अब उनके पार्टी के अंदर उनकी जो पार्टी है, जो समाजवाद के कब्र पर जो ये पनपी हुई हुआ ये परिवारवाद है, इस परिवारवाद में परिवार की गुलामी यदि कोई नहीं करे तो उस पार्टी के अंदर रहने की उसकी अहर्ता नहीं है। और इसलिए इस बात से सारे लोग परेशान हैं वहां पर कि राष्ट्रीय जनता दल, सब लोग अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं और खुद का कुनबा बिखर रहा है। एक तरफ कांग्रेस जहां जूतम पैजार है, जिस कांग्रेस के अंदर प्रभारी के सामने जूते चलते हैं, घूसा चलते हैं, दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली, बिहार से पटना से दिल्ली और दिल्ली से पटना, ये दौड़ लगी हुई है। उस परिस्थिति में उनका कुनबा चौकी बिखर रहा है। बहुत दिनों से राघोपुर नहीं गए थे, राघोपुर की जनता उनको खोज रही थी। इसलिए ये हल्की सी बयान देना, और ये कहीं इसमें कहीं कोई तथ्य नहीं है। ये लोग बिल्कुल ही, जिनको जनता रिजेक्ट कर चुकी है, आज सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि किस प्रकार से कुर्सी मिल जाए, बेचैनी में है। और कुर्सी किस लिए? परिवार के विकास के लिए, अपने रिश्तेदारों के विकास के लिए, घर भरने के लिए। उप मुख्यमंत्री बने थे, कुछ दिनों के लिए बने थे, और उस उतने दिन में भी इनको बर्दाश्त नहीं हुआ और घोटाला कर गए। तो ये सरकारी संपत्ति की लूट हो, गरीबों के हक हुकूक को लूट करके अपना खजाना कैसे भरे, इस बात के लिए जो कुर्सी की चिंता है, उसी कुर्सी की चिंता में व्यग्र होकर के ये बालू के रेत का महल बना रहे हैं, जो भड़भड़ाना है, गिरना है। सपनों का महल तैयार कर रहे हैं, जो सपना टूटना है। लेकिन सपने देखने में किसी को कोई रोक तो नहीं सकता, देखे सपना, कुछ नहीं होना है।
अखिलेश जी, 2020 के चुनाव परिणाम जो भी आए उसके लिए आपने तो बड़ा बेहतर ढंग से बताया कि जनता सबके लिए फैसला करती है, सभी दलों के लिए करती है। 2015 में भी आया था एक जनादेश, वो जनादेश आपके पक्ष में नहीं था, महागठबंधन के पक्ष में था, लेकिन जो कुछ भी हुआ उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या उस जनादेश को नीतीश कुमार ने धोखा दिया, या फिर आपके द्वारा लालच दे करके, या फिर जनता दल की कमियों के चलते वो गठबंधन टूटा? नहीं, बिल्कुल, मैं इस पर भी स्पष्ट आपको मैं अपने बात को रखना चाहता हूं कि वो सरकार चल रही थी जी, लेकिन अंतर विरोधों की सरकार थी, जिस सरकार के अंदर जो ये दो दल थे उनका स्वभाव अलग अलग था। वो एक नेचर के हिसाब से काम नहीं। एक तरफ नीतीश कुमार जी, मैं इस बात को मानता हूं और इस बात को कोई भी व्यक्ति स्वीकार करेगा कि 2005 के पहले जो स्थिति थी उस स्थिति के परिवर्तन का अगर श्रेय किसी को जाता है तो एनडीए सरकार को जाता है, तो नीतीश कुमार जी को भी जाता है। और निश्चित रूप से वो अपराध का मामला हो, इस पर कंट्रोल हुआ। इसके अलावा विकास के मामले उस पर कंट्रोल हुआ। सड़कें कैसी थी, किस प्रकार से बिहार की स्थिति थी, अस्पताल कैसे थे, और इन सब में परिवर्तन हुआ। तो ये बात तय है कि वो विकास के समर्थक हैं और अपराध विरोधी हैं। वो कहीं से भी अपराधियों को टॉलरेट नहीं कर सकते। वो जीरो टॉलरेंस इस मामले में। और उधर उनको काम करने में कठिनाई हो रही थी। साथ चलने के लिए आवश्यकता होती है कि पार्टनर, ठीक है कि किसी मामले में अंतर विरोध हो सकता है, लेकिन अधिकांश मामलों में कदम से कदम मिलाकर के चलने की स्थिति जब होगी तभी कोई साथ चल सकता है, वरना चलना मुश्किल हो गया। और इसलिए बिहार के विकास के लिए उस समय आवश्यकता पड़ी तो वो साथ छोड़ करके आए और एक ऐसे पार्टनर के साथ आए जो सहयोगी, जो साथी, जो उनका साथी वर्षों का साथी था। किसी कारण से अगर हमसे वो अलग थे, अगर ये बात समझ में आई कि नहीं बिहार के विकास के लिए पुराने साथी के साथ पूरा आना चाहिए, और वो आए, और आने के बाद हम सफलतापूर्वक इस गठबंधन को चला भी रहे हैं, हम चलाएंगे भी। और गठबंधन चलाने का जो हमारा एक्सपीरियंस है और जिस प्रकार से गठबंधन चलाने का हमारा इतिहास रहा है, निश्चित रूप से वो सफल है और बिहार में भी सफल है, पूरे देश के अंदर सफल है, हम चला रहे हैं उसको। अखिलेश जी, आप कह रहे हैं कि सब कुछ सफल है, सुशासन की सरकार चला रहे हैं, अपराध हमारे यहाँ नियंत्रित है, लेकिन आप ही की तरफ से कई ऐसे आपके साथी हैं, कई आपके पार्टी के लोग हैं जो लगातार नीतीश कुमार जी के सुशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं और अपराध नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, इस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। यहाँ तक कि गृह मंत्रालय, गृह विभाग तक मांगने की बात हो रही थी। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, अगर इसके दो पहलू हैं। एक तो अगर कोई व्यक्ति किसी पार्टिकुलर किसी कारण से अगर कोई बयान दे देता है तो वो अधिकृत नहीं है। बीजेपी का प्रवक्ता या बीजेपी के अध्यक्ष या इस तरह से कोई बयान देते हैं तो वो अधिकृत है। वो ऐसे कोई बयान दे देते हैं और कोई खास बात हुई, किसी खास पार्टिकुलर इशू के लिए अगर कोई बयान देता है तो उसको बहुत अधिकृत नहीं माना जाए। दूसरी बात यह है कि अगर इस लोकतंत्र में सरकार हमारी भी हो, अगर इसमें कोई व्यक्ति अगर कहीं किसी पर कोई कमी दिखता है तो अगर कोई इस प्रकार से अगर उसको कहता है कि नहीं इसको ये करना चाहिए, तो मैं समझता हूं कि कभी कभार इस तरह की बातें आती हैं तो इसको ऐसे नहीं माना जाए कि वहाँ इतना बड़ा अंतर विरोध है। हाँ, ये जरूर है कि कभी कभार ऐसे इशूज आए जिन इशूज पर कुछ कार्य संस्कृति पर या बाकी सब पर सवाल उठे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। मैं साफ साफ कहना चाह रहा हूं, जरा आप तुलना कर करके देखिए कि दिन में जिस आपके मैं स्टूडियो में आया हूं, यहां से बीजेपी ऑफिस पहुंच पाता कि नहीं पहुंच पाता, ये मतलब इसकी गारंटी नहीं थी। ठीक है कि 17-18 वर्ष के बच्चे इस बात को नहीं समझ रहे होंगे, लेकिन जिन लोगों ने भी उस दौर को देखा है कि उस दौर में रात तो रात, दिन में व्यक्ति सुरक्षित नहीं था। कोई व्यवसायी अपने काउंटर पर सुरक्षित नहीं था, डॉक्टर अपने हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं था, और सबको रॉ मटेरियल माना जाता था उस अपहरण उद्योग का। उन सबसे निजात पाया है बिहार के अंदर। देखिए, अपराध एक मनोवृत्ति है, लेकिन अपराधी को अगर संरक्षण सत्ता का मिलता है तो गड़बड़ है। और उस समय में, जिस समय में अपराधियों को सत्ता का संरक्षण था, उस लालू जी के परिवार के लोग अपराधियों को संरक्षित किया करते थे और सत्ता में उनकी भागीदारी भी होती थी। और ये आज कम से कम बंद है और ये नहीं होता है। यहां अपराधी चाहे जितना भी बड़ा रसूख वाला व्यक्ति हो, उसको सजा दी जाती है, इसमें कहीं कोई दो मत की बात नहीं है। और इसलिए इस शासन में जो काम है, जो अपराध पर नियंत्रण है, इसको इनकार नहीं किया जा सकता। अगर ये वीडियो पसंद आई
और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।